ब्रेकिंग लोकल टू ग्लोबल न्यूज। आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद गए और नान कलिया नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। औरंगाबादी दुनिया में चाहे कहीं भी रहे, नान कलिए की खुशबू उसे औरंगाबाद तक खींच कर ले आती है। बढ़ती महंगाई का असर नान कलिए की महक और जायके पर पड़ने लगा है, ऐसा खवैयों का कहना है। नान पर्शियन शब्द है, नान भारत में वहीं से आया। कलिए का इतिहास और बनाने का तरीका उसके जैसा ही मजेदार है। बादशाह औरंगजेब की फौज के लिए नान कलिया पकाया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि कलिए में गरम मसालों के साथ सूखा नारियल, खसखस और भिलावे की चिरौंजी डाली जाती है। ये सारे मसाले महंगे होने की वजह से आजकल मूंगफलियों के बीज, मगज, काजू का इस्तेमाल किया जाने लगा है, ऐसा कैटरिंग व्यवसायी अजहर भाई का कहना है। लॉकडाउन के बाद एक लगभग 2 साल बड़े परेशानी के गुजरे और अब जो है तो नान खलिए का सीज़न या यूं कहा जाए शादियों का सीज़न शुरू हुआ है और औरंगाबाद में नान खलिए की खुशबू कई जगह से आती है। तो उससे खाने वालों को क्या लग रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि नान खलिया जो पहले बनता था वो नान खलिया बन रहा है? अभी वो वाला मज़ा नहीं रहा। नान खलिए की इंग्रेडिएंट जो भी उस पर इस्तेमाल होने थी वो आजकल कम इस्तेमाल हो रहे हैं और भटियारे अपने हिसाब से या पकाने वाले अपने हिसाब से उसको टर्न आउट करके अलग मज़ा दे रहे हैं। वो ओरिजिनल मज़ा नहीं रहा है नान खलिए का। ऐसे कौन से मसाले थे जो उस वक्त यूज़ होते थे और आज उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है महंगाई की वजह से? ज़्यादातर महंगाई बिलावे की चिरौंजी और खसखस से हुआ करती थी, लेकिन आजकल कुछ चेंजेस लाने में कुछ लोग गाढ़ा बनाने के लिए उसमें काजू वगैरह मिला के उसको गाढ़ा कर दे रहे हैं। उससे मज़ा भी ख़राब हो जा रहा है और वो ओरिजिनल जो टेस्ट था वो टेस्ट नहीं आ रहा है अभी। शुक्रिया। ये से औरंगाबाद की एक पहचान थी जी, लेकिन आज वो नान खलिया नहीं है ऐसा लोगों का बोलना है। तो क्या आपको लगता है कि वो नान खलिया वाकई में नहीं है? मुझे भी ऐसे लगता है कि वाकई में पहले का जो नान खलिया बनता था आज वो मज़ा तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मसाले की चेंजेस की वजह से थोड़ा सा चेंज हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। पहले के जो खलिए में अगर कहीं दूसरी जगह बनता है तो पूरे मोहल्ले में खुशबू आती थी, लेकिन आज तो आप होटल के सामने से भी गए तो खुशबू नहीं आती है उसकी। तो इसके ज़िम्मेदार थोड़ा बहुत महंगाई भी है, क्योंकि खसखस और खोपरा इसमें पड़ता है। भिलाई की चिरौंजी जो है वो महंगी हो गई है, तो उसकी जगह कुछ जो सस्ता आइटम है वही लोग डाल रहे हैं आजकल और किसी तरह से भी अपना गुजारा कर रहे हैं नान खलिए की जो बिजनेसमैन है यहाँ पर। लेकिन इंशाअल्लाह शादियों में जो है वो लेकिन अच्छा बनता है। मगर आपको क्या लगता है कि ये चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं औरंगाबाद की एक पहचान जो खलिए से उस पर असर पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि नान खलिए के शौकीन औरंगाबाद में कोने कोने में है। चाहे वो किसी तरह से ही बने, लेकिन नान खलिया खाना तो कोई नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये सबकी फेवरेट डिश है। शुक्रिया। अजहर भाई, आजकल जो खलिया बन रहा है नान खलिया जो औरंगाबाद मशहूर है जी, नान खलिए के लिए, तो आज वो मज़ा वो जायका नहीं मिलता ऐसा खाने वालों का बोलना है। क्या वजह है? आप तो कई कैटरर्स चलाते, बड़े बड़े शादियों में भी आप पकाते, लेकिन वो मज़ा और वो टेस्ट आज नहीं मिलता ऐसा खाने वालों का बोलना है। तो सर, उसकी सबसे पहली बात यह है कि पहले जो है तो खसखस वगैरह ये चीज़ें सस्ती थी, और उसके अलावा अभी जो लोग कर रहे तो अभी खसखस जो है तो कम करके लोग खोपरे का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बजाय तरबूज बीन्स का कर रहे हैं। और उसके अलावा दूसरी जो भी सालन को गाढ़ा करने वाली चीज़ें, लोग सामने वाले तो उतने पैसे देते नहीं है, तो उसकी वजह से या मटेरियल वैसा नहीं देते, हिसाब में करने का सोचते, तो उसके लिए जो है तो ये लोग जो खसखस कम कर दे रहे, खोपरे को बढ़ा दे रहे, और जो महंगे मसाले उनको कम कर दे रहे। अब खसखस का रेट पहले जो है तो एक 800-900 रुपये किलो थी, अब 1800-1600, अभी उतरी 2200-2400 तक गए थे वो। तो उसके लिए उसकी मेन वजह यह है कि पहली बात तो ये है कि खसखस का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, उसमें उसकी वजह से भी टेस्ट में फ़र्क आ रहा है। और दूसरी बात गोश्त का जो था अपना, पहले जो तो गौरान गोश्त आते थे, अभी वैसे नहीं आ रहे आजकल, तो एक दूसरी वजह यह है उसकी। बिलावे की चिरौंजी का कितना असर पड़ा? बिलावे की चिरौंजी भी एक मेन इंग्रेडिएंट्स होता था। बिलावे की चिरौंजी का असल में लोग खुद बोलते हैं कि थोड़ा सा कम ही इस्तेमाल करो बोल के, लेकिन मेन वजह जो थी ये खसखस के रेट ज़्यादा बढ़ने से, और बिलावे की चिरौंजी के भी बढ़ी, लेकिन उसका इस्तेमाल तो थोड़ा कम ही करते थे। और वैसे भी हमारे पास जो हमारा पहले से जो कुंटलों का हिसाब आता है, हम छोटे रेडीमेड के ऑर्डरों में वही हिसाब से
ऊपर से जो 1 क्विंटल का है समझो मटेरियल, तो उसको 10 किलो तक भी वही हिसाब से लेकर आते हैं नीचे और उतना ही डालते हैं। तो अपने पास देखेंगे तो वही शादी के ऐसा 10 किलो भी, 5 किलो भी, 8 किलो भी लिए भी तो वही टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। मीडिया मंडी, लोकल टू ग्लोबल न्यूज।